शरणं गच्छ। आज P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु P3Y क्लास। आज की क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। जो भी आज हमारे सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी हमारी दुख तकलीफों का, कष्ट परेशानियों का लेवल है वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में मैं PhD इन मैनेजमेंट MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन है 1986 सितंबर 25। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे मेरी हर क्षेत्र में इच्छाएं पूरी हुई हैं। शैक्षणिक क्षेत्र, नौकरी, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, रोग निवारण, इच्छित संतान प्राप्ति, अच्छा जीवन साथी मिलना इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचाऊं, अधिकतम परिवारों तक GLPC ऑफर करूं। आज की क्लास में सबसे पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। तो P3Y कर्ता कौन है? जो P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए परम योग करते हैं, परम जी के आदेशों का पालन करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं। तो P3Y कर्ता अति पूजनीय हैं, क्योंकि उन्हें P3Y शक्ति मिली। उनके भगवान देवी देवता उन पर इतने प्रसन्न हैं कि उन्हें इतनी सरलतम महान शक्ति P3Y शक्ति मिली। तो हमें P3Y कर्ताओं में हमेशा गुण ही देखना है, कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी है, उनमें दोष नहीं देखना है। अगर कोई दोष दिख जाए तो मन ही मन सोच लेना है कि ये कमी मेरे मन में नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, उसे बोलकर निंदा में नहीं बदलना है। तो करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। परम जी नमस्कार। नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का और जो ऑनलाइन नेट से क्लास देख रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय स्वागत करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। परम जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, परम जी उसकी इच्छाएं पूरी करें, उसके दुख तकलीफ कष्ट को कम करें। करते हैं परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य, फिर बोलेंगे परम जी के दिव्य गुण। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक,
संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वदन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध ईश परम जी की जय। तो जिस भी परिवार में सुबह शाम समूह में इस तरीके से परम जी के दिव्य गुण बोलकर परम पूजन होता है, उस परिवार में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ती ही बढ़ती है। तो हमें डेली सुबह शाम परिवार में समूह में परम पूजन करना है, अपने बच्चों को संस्कार देना है परम पूजन करने का। परम पूजन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फूल चाहिए। परम जी ने कहा है कि जो भी फूल डाल पर खिला है वो मेरे चरणों में ही है। तो हमें ज्यादा वेस्ट कुछ करना नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, सिर्फ एक फूल हमें परम जी के चरणों में अर्पण करने को चाहिए, अगर इजीली अवेलेबल हो तो, सहजता से मिल जाए तो। नहीं है तो जैसे हमने अभी मानसिक परम पूजन किया हम वैसे कर सकते हैं। अब करेंगे गुरु पूजन। तो गुरु कौन? जो हमसे बुद्धि में आगे हों, हमसे बुद्धि में ऊपर हो, जिनकी सलाह मानने से, जिनकी आज्ञा का पालन करने से हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति जब हमें मिल जाएं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन पत्थर की लकीर की तरह आंख मूंद कर करना है। यदि हमें गुरु मिले और हमें उसमें कुछ गलती दोष बुराई कुछ दिखने लगे, ऐसा लगे कि हम नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो हमें बिना बोले बिना निंदा किए उन्हें छोड़कर दूसरे गुरु को ढूंढ लेना। और जब हमें ऐसे गुरु मिल जाए कि जिनकी बात मानने से हमें सफलता मिल रही है, तो फिर उनकी बात हमें आंख मूंद कर मानना ही मानना है। फिर हमें इस वचन का फॉलो करना है। क्या वचन है? करिष्ये वचनम तव, आपकी बात मानूंगा। ठीक है। अब हमारे P3Y टीचर, P3Y गुरु सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्रियों में MBBS MS GGO लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, बहुत ही कम उम्र में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए थे और उन्होंने अपने मेडिकल करियर में 12,000 से भी अधिक सफल मेडिकल सर्जरियां की। तो ऐसे हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत जी का स्मरण करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है, चाहे किसी की गलती से, शिक्षा से, किसी भी स्थिति परिस्थिति से, उन सभी को याद करके हम करेंगे गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। तो हमें सिर्फ ये श्लोक को बोलना नहीं है, गुरु वंदना असली है गुरु की बात मानना। तो हमें एक अच्छा सदशिष्य बनना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तभी हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अब इस क्लास को अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? हमारी जो बड़ी इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। हम समूह में पप्र परम योग करेंगे, जिससे कि हमें P3Y शक्ति खूब मिलेगी और हमारी जो भी बड़ी इच्छा है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। परम जी ने कहा है कि समूह में परम योग करो। समूह में परम योग करने से हमें अधिक P3Y शक्ति मिलती है। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक विचार होना अति आवश्यक है। तो सकारात्मक विचार कैसे आएंगे? जब हम अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। तो हमारे P3Y में 3 पुस्तकें हैं। P3Y गर्भ गीता, P3Y साहित्य संपुट और P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इन तीनों पुस्तकों को हमें कम से कम 3 बार पढ़ लेना है और इसमें जो भी लिखा है उसका 60% से अधिक अपने जीवन में हमें आचरण में लाने की कोशिश करना है, फॉलो करने की कोशिश करना है। जो भी ये करेगा उसको जीवन में जल्दी सफलता मिलेगी, वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा।
अब आपको आगे की आने वाली क्लासेस का निमंत्रण। अगले सप्ताह रविवार को शाम 4 बजे P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये क्लास अटेंड कीजिए, बहुत लाभ होगा, और अन्य 2 को भी निमंत्रण दीजिए क्लास अटेंड करने का। आज रविवार है, अगस्त महीने का लास्ट रविवार है, आखिरी रविवार है। शाम को 7 बजे रोग निवारण क्लास होगी, जिसमें हमें रोग निवारण मंत्र मिलेगा। डॉक्टर अजीत रोग निवारण पप्र करवाएंगे, पानी बनाकर देंगे। तो जिसको भी रोग में राहत चाहिए, तकलीफ में कमी चाहिए, वो आज शाम को 7 बजे रोग निवारण क्लास अटेंड करें। साथ में पानी की बोतल जरूर लेकर बैठें। हर गुरुवार को हमें अटेंड करना है हर गुरुवार को हमें सुबह 7 बजे अटेंड करना है इनकम वृद्धि क्लास, जिसमें डॉक्टर अजीत इनकम वृद्धि के लिए पप्र करवाते हैं, परम योग करवाते हैं। हमें हर महीने अटेंड करनी है उमरगांव यात्रा क्लास, जो पूनम की आने वाली तारीख पर होती है। तो उमरगांव की जो यात्रा क्लास है वो अटेंड करने से हमें 3 दिन में कुछ ना कुछ लाभ होता ही है। उमरगांव में परम जी ने कुंभ शक्ति रखी है। जो कोई भी उमरगांव की यात्रा करेगा उसकी बड़ी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। उमरगांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, उमरगांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, उमरगांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा। और हमें रोजाना सुबह शाम 7 बजे YouTube चैनल P3Y THF पर फैमिली ऑनलाइन क्लास अटेंड करते ही रहना है। उसमें जो कुछ सिखाया जाता है वो नियमित करना है। अब P3Y करने से हमारी 75% से अधिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अर्थात यदि हमने 10 इच्छाएं P3Y से पूरी करने के लिए मांगी हैं, तो उसमें से 7 से 8 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाकी की 25% या 2-3 इच्छाएं पूरी न होने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला कारण है कि गलत तरीके से इच्छा मांगी है या फिर गलत इच्छा मांगी है, तो वो पूरी नहीं होगी। और दूसरा कारण है कि यदि शक्ति कम पड़ेगी तो भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो हमें संपर्क करना है P3Y टीचर से और सही से P3Y शक्ति का प्रयोग करना है। पप्र P3Y शक्ति सभी जगह काम करती है। आप चाहे घर के अंदर हो, बाहर हो, जल पे हो, स्थल पे हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, P3Y शक्ति आपकी हर जगह, आपके लिए हर जगह काम करेगी। P3Y शक्ति 24 घंटे काम करती है। आप किसी भी समय अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, संकट को दूर भगाने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। P3Y शक्ति से कम समय में, कम मेहनत में और कम खर्च में काम बन जाते हैं। P3Y में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगैती नहीं है। अर्थात कष्ट नहीं है, आपको कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती कुछ भी नहीं करना है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। नहाने धोने का बंधन, महिलाओं का मासिक धर्म का बंधन या सूतक का बंधन, इस प्रकार के कोई भी बंधन नहीं है। कोई कष्ट नहीं है। दूसरा है कोई नष्ट नहीं है, अर्थात आपको दूध, दही, घी, तेल, भोजन इत्यादि इत्यादि कुछ भी कहीं भी नहीं चढ़ाना है। जो कुछ है अंततः आपको ही लेना है। कोई ठगैती नहीं है। आप मांगने वाले आप, देने वाले परम जी। मांगेंगे आप परम जी से, देंगे परम जी। तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। आप अपनी इच्छा के लिए जो भी प्रॉमिस करेंगे वो आपको परम जी को देना है। तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, बीच में कोई भी नहीं है, तो ठगैती संभव ही नहीं है। P3Y शक्ति से काम बनाने के लिए 3 पात्रता है। पहली है प्रामाणिकता। तो जो कुछ भी आप परम जी से प्रॉमिस करें वो आपको प्रामाणिक रहकर काम पूरा होने पर परम जी को दे देना है। दूसरी है आज्ञाकिकता।
तो आज जो कुछ क्लास में सिखाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया जाता है सुबह शाम, डॉक्टर अजीत जी हमें जो भी आज्ञा देते हैं, करने को कहते हैं, सिखाते हैं, वो हमें आंख मूंद कर फॉलो करना है नियमित। ये हुई आज्ञांकिकता। P3Y में सब कुछ चलता है, बात ना मानना नहीं चलता। तो बात तो माननी ही पड़ेगी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो तीसरा है नम्रता के साथ वीरता। हमें परम जी के आगे, गुरु के आगे, P3Y कर्ताओं के आगे नम्र रहना है और विरोधियों को अपनी वीरता से शांत करना है। जो भी परम जी P3Y कर्ताओं की निंदा करे उसे शांत करा देना है। अब P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो पहले P है परम जी। परम जी साकार भी है, निराकार भी है। यहाँ आप मूर्ति में, फोटो में परम जी को साकार रूप में देख सकते हैं। आप सभी को GLPC मिले होंगे, इसमें परम जी निराकार रूप में है। इस बोर्ड में परम जी निराकार रूप में है। इस पूरे वातावरण में परम जी निराकार रूप में है। तो जिसको जैसा पसंद हो वो वैसा परम जी को देख सकते हैं। परम जी साकार भी है, निराकार भी है। परम जी कोई भगवान, गुरु, देवी, देवता इत्यादि नहीं है। परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। परम जी महासमर्थ है, परम जी पावर हाउस है, जिनसे कि P3Y शक्ति निकलती है, जिससे मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। परम जी ने P3Y को परम विज्ञान बनाया है। तो परम विज्ञान में कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। विज्ञान में साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयां खाने के, बट यहाँ परम विज्ञान है। P3Y परम विज्ञान है, इसमें सिर्फ लाभ ही होगा। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, अर्थात हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। हमें अपनी मेहनत के साथ P3Y को जोड़ देना है, तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे। हमारी मार्ग की बाधाएं जल्दी दूर हो जाएंगी, हम कम समय में आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने भगवान, धर्म, कुलदेवी, कुलगुरु जो भी हैं उनको मानते हुए P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान है, धर्म तो है ही नहीं। तो आप जो अपने रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति हैं, गुरु हैं, उनको मानते रहिए, करते रहिए और P3Y शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ते रहिए। दूसरा P है पप्र। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं का निवारण करने के लिए परम जी ने हमें 11 दिव्य वाक्य दिए, जिन्हें हम कहते हैं पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो 11 दिव्य वाक्य यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें से 1 से 8 वाक्य जो है वो एक पासवर्ड की तरह है, ये कोई भाषा नहीं है। ये 1 से 8 वाक्य बोलते ही P3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है, जिससे हम अपनी इच्छा मांगते हैं। जैसे मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं, तो हम आगे का काम कर पाते हैं, वो डिवाइस खुल जाता है। उसी प्रकार ये 1 से 8 वाक्य बोलने से P3Y शक्ति हमारे समक्ष अदृश्य रूप में आ जाती है। 1 से 8 वाक्य बोलने के बाद हम इस तरीके से P3Y शक्ति को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और अपनी इच्छा मांग लेते हैं। तो बोलेंगे, करते हैं साप्ताहिक पप्र, जिससे समझ में आएगा कि ये 11 वाक्यों का प्रयोग हमें कैसे करना है। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी मैं आपकी शक्ति से पैसे में आगे बढ़ना चाहती हूँ। परम जी मुझ
मुझे पैसे में आगे बढ़ाइए। मुझे पैसे में आगे बढ़ाइए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। जिससे कि मैं सही निर्णय लूं। मैं सही निर्णय लूं। आने वाले सप्ताह में मेरे परिवार में पहले से अधिक सुख समृद्धि शांति बढ़ाइए। आय से खर्चा कम हो। परिवारजनों को भी सद्बुद्धि दीजिए। कि वे खर्चा कम करें। धन अधिक संग्रह करें। परम जी मैं मेहनती हूँ। और अधिक मेहनती बनूंगी। मुझे आने वाले सप्ताह में पहले से अधिक सफलता दीजिए। कर्जा खत्म हो। मेरा अच्छा घर हो। ऐसा कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले सप्ताह मन ही मन पैसा बोल दीजिए। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक P3Y क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। ये हुआ साप्ताहिक पत्र। अब हम करते हैं इच्छा पत्र, जिसमें आप लोग अपनी एक पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। मैं 1 से 11 वाक्य बुलाऊंगी। पारिवारिक सुख शांति के लिए करा तो दिया। कराया अभी ऑनलाइन लाइव पैसे के लिए बोला था कि घर मकान के लिए सुख समृद्धि शांति बोला था। चलिए अभी करते हैं इच्छा पत्र। 1 से 11 वाक्य बुलाऊंगी, आप अपनी पर्सनल इच्छा मान लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण कीजिए। सिर झुकाइए, आंख बंद कीजिए, अपनी इच्छा मान लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा के अनुसार और आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा बोल दीजिए मन ही मन। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 क्लास P3Y सेंटर इंदौर में अटेंड करूंगी। ठीक है, ये हुआ इच्छा पत्र। तो इस तरीके से आप इन 11 वाक्यों का प्रयोग कभी भी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। एक बार में एक ही इच्छा मांगनी है, तो एक इच्छा के लिए एक बार 11 वाक्य बोलेंगे, दूसरी के लिए दूसरी बार, तीसरी के लिए तीसरी बार। इसी तरह दिन भर में आप कितनी भी इच्छाएं मांग सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब तीसरा, अब ये जो इच्छा मांगी, तो कुछ इच्छाएं होती हैं जिनमें पूरा होने में कुछ समय लगता है। तो हमें वो कैसे याद रहेगा कि हमने क्या परम जी को प्रॉमिस किया? तो उसके लिए है ये पत्र हिसाब डायरी। इसमें सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, दिनांक, आपने क्या इच्छा मांगी, पकर पैसा क्या बोला, पकर प्रचार क्या बोला, फिर वो आपकी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई।
और इसमें लास्ट में दिया है दिव्य अनुभव, आपके चमत्कारिक अनुभव, तो वो भी आपको लिखते जाना है। तो जो लिखेगा उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो ही पता चलेगा कि हमने किस इच्छा के लिए कितना पैसा बोला, कितना प्रचार बोला, वो पूरी हुई नहीं हुई। ये रिसर्च है, ये प्रयोग है, विज्ञान है। तो हम जब लिखेंगे तो ही हम अपना कुछ रिसर्च कर पाएंगे, निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो जो भी लिखेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, हमें लिखना ही लिखना है। अब हमारा जो भी काम बन जाता है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमें सबसे पहले परम जी को दे देना है अपनी नम्रता। परम जी को बोलना है थैंक योर होलीनेस परम जी, आपने मेरी यह इच्छा पूर्ण की। या फिर परम जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी यह इच्छा पूर्ण की। या अपनी जो भी भाषा का प्रयोग आप करते हैं उसमें परम जी का आभार व्यक्त करना है। फिर दूसरा, हमें जो भी हमने समय के रूप में परम जी को प्रचार प्रॉमिस किया है वो कर देना है। तीसरा, हमें पैसा, जो भी हमने परम जी को पैसा प्रॉमिस किया है वो हमें दे देना है। हम पकड़ के पैसे P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप P3Y सेंटर इंदौर में भी जमा करा सकते हैं, जहां से P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पकड़ के पैसे। अब तीसरा P है परम योग। तो हमारा मन नियंत्रण में रहना चाहिए, सुख में रहना चाहिए। हमारे मन की जो स्थिति है वो एकदम स्थिर रहनी चाहिए, तो ही हम जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जिसका मन दुखी रहेगा वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। दुख में, हम कहते हैं ना, ज्यादा दुख में और ज्यादा खुशी में निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों ही अति भाव है, दुख भी और ज्यादा खुशी भी। तो जब स्थिर रहेगा मन तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके लिए मन को नियंत्रण में स्थिर रखने के लिए परम जी ने हमें दिया दिव्य परम योग। तो ये परम विज्ञान है, तो यहाँ विज्ञान भी है और सिद्धि भी है। परम योग करने से माथे में ऑक्सीजन बढ़ता है, रक्त का संचार बढ़ता है, साथ में हमें सिद्धि भी मिलती है, हमारी इच्छाएं भी पूरी होती है, मन भी स्थिर रहता है। तो परम योग में 2 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है परम श्वास और दूसरी है परम नाद। तो परम श्वास करने के लिए हमें सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, पीछे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होनी चाहिए गर्दन, माथे और रीढ़ की हड्डी की। आंखें हम खुली या बंद रख सकते हैं। ध्यान लगाना है हमें परम जी पर। हम परम जी शब्द पर ध्यान लगा सकते हैं, परम जी की फोटो पर ध्यान लगा सकते हैं, परम जी के निराकार रूप पर ध्यान लगा सकते हैं। परम श्वास करने से पहले हमें हमें 6वां, 7वां, 8वां वाक्य बोलना जरूरी है। हम मुंह से या नाक से सांस खींचेंगे, छाती में सांस भर जाएगी, तो हमें नाक से सांस छोड़ देना है। ठीक है, तो करते हैं 10 परम श्वास। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, डर दूर कीजिए, गुस्सा ना आए ऐसा कीजिए। 10 परम श्वास।
10 यानी 10। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करना है और 10 परम श्वास हमें शाम को करना है। परम श्वास करने से एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर दूर होते हैं, गुस्सा कम होता है, साइकोसोमेटिक रोग जैसे बीपी, शुगर, एसिडिटी, बदन दर्द, सिर दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। और बच्चों को हमें जब भी वो पढ़ाई करने बैठे परम श्वास करके ही बिठाना है। उनका अधिक समय तक पढ़ाई में मन लगेगा, जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ आएगा, याद रहेगा। हम अगर अपने मन को अधिक नियंत्रण में रखना चाहते हैं, एकदम ऐसा हम जीवन जीना चाहते हैं जैसे उत्सव हो, हर वक्त आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम दिन में 100 परम श्वास करें। आप 20-20-20 5 बार कर सकते हैं, 30-40-30 कर सकते हैं, 10-10-10 बार कर सकते हैं। 100 परम श्वास एक साथ भी कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगता है। अपनी दिनचर्या के अनुसार आप समय निकाल कर सकते हैं। अब दूसरी क्रिया है परम योग। तो परम योग करने का भी सेम ही बॉडी का पोस्चर रहेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा और आंखें बंद रखनी है इसमें, और ध्यान लगाना है परम जी पर। परमनाद करने से पहले हमें 1 से 8 वाक्य बोलना है और वैसे ही परम श्वास की तरह मुंह से या नाक से सांस खींचना है। छाती में भर जाए तो नाक से छोड़ना है। छोड़ते वक्त हमें भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाद करना है। तो करते हैं 3 परमनाद। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी सामूहिक परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। सद्बुद्धि बढ़ाइए। बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे मैं सही निर्णय लेकर पैसे में आगे बढ़ूं। परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ाइए। आय से खर्च कम हो, कर्जा कम हो, खत्म हो। मेरा अच्छा घर हो। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परमनाद। सिर झुकाइए और अपनी इच्छा मांग लीजिए। तो परम योग हमें करना है दिन में कम से कम 5 बार। सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर में, फिर दूसरी बार नहा धोकर जब काम पर जाएं, तीसरी बार 12 बजे करना है स्वास्थ्य परम योग, चौथी बार शाम को 7 बजे समृद्धि के लिए परम योग, घर में पैसा बढ़े, सुख शांति बढ़े उस हेतु। 5वां करना है हमें रात को सोते वक्त बिस्तर में परम योग। 5 बार परम योग करने के बाद हमें इसी तरह सिर झुकाकर इच्छा मांग लेनी है। हम परम योग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो P3Y शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ जाती है। तो हमें उससे सिर झुकाकर इच्छा मांग लेनी है अपनी।
ठीक है। परम योग करने से क्या लाभ होता है? बुद्धि का विकास होता है, व्यसन छूटता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, इच्छाएं हमारी जल्दी पूरी हो जाती हैं, अच्छी नींद आती है। जिन्हें शिकायत है कि रात में नींद नहीं आती, वो 10 परमनाथ कर कर सो जाएं, उन्हें नींद आ ही जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। 1 घंटे में 10 से अधिक परमनाथ नहीं करना है। अगर हमारी कोई बड़ी इच्छा है, हमारी तीव्र इच्छा है कि वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए, तो हमें हर घंटे पर परमनाथ करना चाहिए। अब हर गुरुवार को हमें ऑनलाइन इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करना है, जिसमें डॉक्टर जी इनकम वृद्धि के लिए पप्र करवाते हैं, परम योग करवाते हैं। ये छोटी फोटो परम जी की अर्पण करके देते हैं, जिसमें 1 हफ्ता P3Y पावर रहता है, इनकम बढ़ती है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। परम जी ने कहा है कि P3Y करता पैसे वाला होना ही चाहिए। तो जिसके अंदर मेहनत करने का गुण होगा, बुद्धि होगी और शक्ति होगी, वो पैसे वाला होगा ही होगा। तो हम अगर अच्छे मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे अच्छे से, सही से, और हमारे पास P3Y शक्ति है, उसको अपनी मेहनत में मिला देंगे, तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे ही, हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर पैसा ना होने का कारण एक ही होगा कि मेहनत में कमी है, बुद्धि में कमी है और शक्ति खींचने में कमी है। तो जो भी P3Y करता है वो पैसे वाला होगा ही, अगर वो अच्छे से P3Y शक्ति का प्रयोग करेगा। पर डॉक्टर अजीत जी हर महाशिवरात्रि पर ये परम जी का फोटो पत्र कार्ड अर्पण करके देते हैं। हमें महाशिवरात्रि की क्लास जरूर अटेंड करनी है। ये फोटो अर्पण करके अपने पास रखना है। इसमें 1 महीने पावर रहता है। आने वाला पूरा महीना अच्छे से बीतता है, सुख शांति से बीतता है। परम जी ने कहा है कि मासिक शिवरात्रि मनाओ, लिस्ट मैं दे दूंगा। तो इसलिए हमें मासिक शिवरात्रि की क्लास तो अटेंड करनी ही है। बहुत अधिक P3Y शक्ति मिलती है। ये पप्र विभूति है, ये जो भी पहनेगा उसकी रक्षा होगी, ग्रह नक्षत्र इत्यादि उसके अनुकूल लाभ में रहेंगे, ऊपरी शक्तियों से, ऊपरी हवा, जादू टोना इत्यादि से रक्षा होगी और इच्छाएं भी जल्दी पूरी होंगी। तो हमें पप्र विभूति पहनना ही है। अब भारत में अनेक P3Y टीचर हैं, अनेक P3Y गुरु हैं, तो हमें सभी का सम्मान करना है, सभी में गुण देखना है, सभी को पूज्य मानना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अन्य के शिष्य हमारे में आ जाए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि P3Y की जानकारी अधिकतम परिवारों तक पहुंचे। अब नित्य P3Y करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें सुबह उठ के परम जी का मुख देखना है पहला, और बड़ों को मांग लेना है सफलता, समृद्धि, परम निवेदन। बच्चों को मांग लेना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, जो कि ये साहित्य संपुट पुस्तक में दिया गया है। परम जी को डेली 1 फूल अर्पण करना है, 1 लीटर जल अर्पण करना है और कुछ पैसे आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार परम जी को अर्पण करना है। और जो भी परम जी से अधिक प्रेम करता है वो डेली 1 या जितनी आपका सामर्थ्य हो उतने व्यक्तियों में GLPC कार्ड ऑफर करेगा ही। तो हमें कम से कम 1 और अधिक से अधिक आपकी सामर्थ्य अनुसार लोगों को GLPC कार्ड ऑफर करते ही रहना है। अब पप्र पानी और पप्र भोजन, तो जो भी हम खाते पीते, चाहे वो पानी हो, दवाई हो, खाना हो, उसमें हमें P3Y शक्ति लेकर ही खाना है। वो हमारे लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाता है। तो हम पानी अर्पण करने के लिए डॉक्टर अजीत जी को फोन लगाते हैं। मम्मी फोन लगा। डॉक्टर अजीत जी को आशीर्वाद है कि किसी भी बड़ी बीमारी में हम डॉक्टर अजीत से 4 सप्ताह में 4 बार पानी अर्पण करके पिएंगे
तो बड़ी बीमारी में भी राहत मिल जाती है। उस पानी की भेंट है 100 रुपया, ये जो आपकी इच्छा हो। सामान्य दिनों में हम ये लाल स्टिकर के द्वारा पानी बनाकर पी सकते हैं। जो माताएं हैं वो घर में अगर चाहती हैं कि सुख शांति समृद्धि बढ़े, सभी लोग जल्दी सफल हों, मेलजोल बढ़े, तो उन्हें पप्र भोजन विधि का प्रयोग करना चाहिए। चरणम शरणम गच्छामि डॉक्टर अजीत। आशीर्वाद। P3Y सेंटर इंदौर में क्लास चल रही है, आप पानी अर्पण करवा दीजिए। कौन सा? महालक्ष्मी के विजय नगर? महालक्ष्मी में ही अभी। चलो ठीक है, तो देते रहो पानी के साथ। पानी अर्पण हो गया, अपना पानी बन गया। जो पिएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। और शाम में 7 बजे रोग निवारण क्लास है जी। निमंत्रण देना सबको बस। जी दे दिया जी। चरणम शरणम गच्छामि। सबको बोलना है कि रोगी को निमंत्रण देना, लाभ होगा। जी ठीक है। चरणम शरणम शरणम गच्छामि। तो डॉक्टर अजीत ने हमें पानी अर्पण करवा दिया और उन्होंने कहा है कि आज शाम को 7 बजे रोग निवारण क्लास है, हमें कम से कम 1 रोगी को निमंत्रण देना है, अधिक लाभ होगा। तो जो माताएं हैं वो घर में सुख समृद्धि शांति बढ़े, मेलजोल बढ़े, उस हेतु पप्र भोजन विधि का प्रयोग करें। सुबह उठकर सबसे पहले रसोई में जाते ही परम जी को नमस्कार करें, मांग लें कि आज रसोई बहुत स्वादिष्ट बने, अच्छी बने। जब पूरी रसोई बन जाए तो उसे सबसे पहले परम जी को अर्पण करें, तब सभी को खिलाएं। अब हमारे घर में जब भी कोई सुप्रसंग होता है, जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ, P3Y प्राप्ति दिन इत्यादि, तो वो हमें खूब धूमधाम से मनाना है। उस दिन हमें P3Y क्लास अपने घर में लगाना है या P3Y क्लास का यजमान बनना है, उससे हमें अधिक शक्ति मिलती है। तो क्लास का सारांश कि जो कुछ भी आज हमें सिखाया गया इस क्लास में, हमें P3Y शक्ति की जानकारी दी गई, वो हमें ठीक से सीख लेना है और रोज नियमित करना है। पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, पप्र पानी से रोग दूर होते हैं, पप्र विभूति पहनने से रक्षा होती है, दोष निवारण होते हैं और परम योग करने से शांति मिलती है। P3Y पुस्तकें नियमित पढ़ते रहें, उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हमें जीवन के किस समस्या का हल कैसे करना है वो बुद्धि मिलेगी। सप्ताह में 1 क्लास अपने शहर में P3Y सेंटर में अटेंड करें और रोजाना सुबह शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। आप कोई अपना अनुभव कहना चाहता है? सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अनुपम वशिष्ठ है। 5 साल से P3Y का लाभ ले रहा हूँ। मेरा आज का अनुभव है कि आज मेरे सारे एग्जाम सही गए हैं। सब में अच्छे मार्क्स मिले हैं। रोज कुशल विद्यार्थी पढ़ने करता हूँ, जब करता हूँ। थैंक यू योर होलीनेस परम जी। थैंक यू डॉक्टर अजीत। चरण चरण गच्छामि। तो ये बच्चा रोज कुशल विद्यार्थी परम निवेदन करता है, विद्या परम मंत्र जप करता है, तो
उसके सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसको टेस्ट पेपर मिला कल, तो सभी में उसके अच्छे मार्क्स आए। तो आप लोग भी सभी बच्चे कुशल विद्यार्थी परम निवेदन रोज कीजिए, जरूर 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 सफलता मिलेगी। मेरा भी यही अनुभव है। और जो माताएं हैं और जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों के पीछे लगी रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती हैं कि ये करो बेटा, वो करो, ये पढ़ो। और मेरा ये अनुभव है कि मैं अपने बच्चे को होमवर्क कराने के अलावा कुछ भी नहीं करवाती हूँ। मैं उनको कुछ लर्न नहीं करवाती, कुछ भी नहीं। बट उसके कल टेस्ट पेपर्स देखकर मैं ही सरप्राइज हो गई कि उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो अगर बच्चा अच्छे से P3Y शक्ति खींचेगा, माता अच्छे से P3Y शक्ति खींचेगी, तो परम जी खुद ही केयर लेंगे और बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे ही। तो करते हैं विश्व समाज की प्रार्थना। परम जी, जैसे इस क्लास के माध्यम से हमें P3Y शक्ति मिली, वैसे ही समाज के दुनिया के सभी लोगों को P3Y शक्ति मिले। ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नमः। परमवाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय, सभी P3Y गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नेट से देख रहे उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अगले सप्ताह मिलेंगे शाम को 4 बजे। अंजलि पाठक का कुछ भी नहीं है, अंजलि पाठक में कुछ भी नहीं है। परम जी की शक्ति है और डॉक्टर अजीत जी की बुद्धि है। डॉक्टर अंजलि शर्मा यहाँ पर सिर्फ माध्यम है। चरणम शरणम गच्छामि।